हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी तैयार हैं अगर खून खराबा देखने के लिए? तो हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा कांगचेन पीटी टीचर के रूम से बाहर निकलता है और वो किसी और जा रहा होता है। वहाँ उसके गैंगस्टर दो खड़े होते हैं जो देश कांगचेन को देखकर थोड़े तैयार हो रहे होते हैं। तभी वो कांगचेन को देखकर अपना सर नीचे झुका लेते हैं और हमारा कांगचेन उन्हें बिना देखे उस रूम के अंदर जाने लगता है। वहाँ पर हमें उन सभी गैंगस्टर और साइमन को बेड पर लेटाया हुआ दिखाया जाता है। हमारा कांगचेन उन सभी को देखते हैं और वो सभी कांगचेन को देखकर हँसने लगते हैं और वो एक गैंगस्टर के पास जाता है तो गैंगस्टर एडमिट करता है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमने तुम्हारे सामने अपना गार्ड डाउन कर दिया। अगर हमने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो शायद ये सिचुएशन थोड़ी अलग होती, तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए भी, और शायद आज हमारी जगह तुम्हारी ये फैमिली होती। ये सुनकर कांगसेन कहता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तभी वो कहता है, ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया। ओह, फिर वो अजीब से इशारों से बताने लगता है, तुमने तो हमें गोली से ऐसे उड़ा दिया। और वो कांगचेन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा होता है और वो मन में सोचता है कि अगर हमने एक साथ मिलकर इन पर किया होता तो हमने शायद इन सभी को मार दिया होता है। तभी हमारा कांगचेन कुछ सोचने लगता है और वो कहता है, शायद मैंने इन्हें अच्छी तरीके से नहीं सबक सिखाया। और वो अपने गैंगस्टर साथी को कहता है, तुम दोनों। तो ये सुनकर वो कहता है, यस कांगचेन, क्या? वो कांगचेन कहता है, क्या तुमने उस चीज़ को अपने साथ लेकर आए हो? तो वो कहते हैं, जी हाँ, हम वो लेकर आए हैं। और तभी वो गैंगस्टर उसे जाकर के एक दूसरे गैंगस्टर से कहता है, जाओ, हमारी वैन में वो चीज़ है, उसे लेकर आओ। वो दूसरा साथी जाने लगता है। तो हमें थोड़ी देर के बाद सीन दिखाया जाता है, कांगचेन उन सभी की ओर देख रहा होता है और वो सभी गैंगस्टर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तभी उसे आवाज़ आती है, हे कांगचेन। तो हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर उस खंजर को अपने साथ लेकर आया होता है। कांगचेन उस खंजर को लेता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों बाहर रहना। और वो कांचन मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें 1-2 कट लगाकर कुछ सांत्वना खुद को सांत्वना दे सकता हूँ या कुछ ज़्यादा फ़ीरी सॉरी महसूस कर सकता हूँ। मुझे इन्हें और सबक सिखाना होगा। तभी का वो गैंगस्टर कांगचेन के हाथ में चाकू देखकर डरते हुए कहते हैं, क्या तुम क्या करने की सोच रहे हो? और वो कहता है, क्या इस चीज़ के साथ तुम क्या करने वाले हो? और तभी कांगचेन कहता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बस तुम्हारी 1-2 हड्डियों को ही तोड़ूँगा। फिर कांगचेन वो गैंगस्टर देखकर डरते हुए कहता है, क्या तुम सच में अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हो? ये सुनकर कांगचेन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कांगचेन बिना कुछ सोचे समझे उस पर खंजर से ऊपर से हमला करने लगता है। और वो गैंगस्टर डरते हुए कहता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बस एक फॉरेनर हूँ जो एक बिजनेस ट्रिप पे आया था और मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करने वाला था। तभी कांगचेन गुस्से में कहता है, साले कुत्ते, तुझे लगता है कि मैं अब भी तुम कोई पागल दिख रहा हूँ जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा? ये कहकर वो गैंगस्टर पर उस चाकू से हमला करने लगता है और वो गैंगस्टर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। पर हमें दिखाया जाता है कांचन वहीं नहीं रुकता और वो पागलों की तरह उस गैंगस्टर पर हमला करने लगता है। वो गैंगस्टर भी कहता है, रुक जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो ज़ोर-शोर से मम्मा, मम्मा कर कर चिल्लाने लगता है गैंगस्टर, और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरा बेड क्यांगचेन ने खून से भर दिया होता है और उसे बुरी तरीके से काट दिया होता है जगह-जगह से। और तभी वो दूसरे गैंगस्टर की ओर देखता है, तो वो गैंगस्टर डरते हुए कहता है, ना, नहीं, मेरी ओर मत आओ, प्लीज़ मेरी ओर मत आओ। और कांगचेन अपना चाकू लेकर उस तरफ बढ़ ही रहा होता है और वो गैंगस्टर कहता है, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, प्लीज़, प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। पर वो कांचन वहीं नहीं रुकता और वो गैंगस्टर पर भी उस दूसरे गैंगस्टर पर हमला करने लगता है। और कांचन के गैंगस्टर दोस्त बाहर खड़े होकर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं।
और वो अंदर से देख रहे होते हैं, अंदर से बस स्टॉप, रुक जाओ, कोई मुझे बचाओ, इस तरह की आवाज़ें ही आ रही होती हैं। तभी वो पीछे हट जाते हैं दोनों और वो आपस में बातें करने लगते हैं कि वो आवाज़ अब रुक चुकी है। तभी हम देखते हैं वो दरवाज़ा खुलता है और कांगचेन उनके सामने खड़ा होता है और कांगचेन को देखकर वो दोनों ही गैंगस्टर डर गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कांगचेन का पूरा शरीर खून से भरा होता है, उसका शरीर, उसका चाकू, उसके हाथ, उसका मुँह पूरी ओर खून के छांटे लगे होते हैं और कांगचेन को इस तरह देखकर उन दोनों की फट के हाथ में आ गई होती है और वो कहता है इन तीनों को किसी दूसरे हॉस्पिटल के किसी दूसरे रूम पर शिफ्ट कर दो। वो दोनों कहते हैं यस सर हम अभी करते हैं और वो उन दोनों को दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कांगचेन वहीं रुका होता है और वो साइमन की ओर देखता है और वो हम देखते हैं कि साइमन की दोनों आंखें फूट चुकी होती है और वो बस चिल्ला रहा होता है और तुमने जो भी किया अब तक बहुत था, अब बस बंद कर दो, मुझे मत मारो, मेरी ओर मत आओ। वो यूं ही चिल्ला रहा होता है। तभी कांगचेन कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अब मुझसे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि तुम क्या वो डर लग रहा है कि पर मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम्हें अभी भी चलने लायक छोड़ा है। और ये सुनकर वो माफ़ी मांगने लगता है बस कांगचेन से और वो अपने कैप्टन पर वो कहता है ये सब कैप्टन की गलती थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं बस सारलान के इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा था। और वो सब कुछ बकने लगता है और वो कहता है कि तो फिर तुम सारलान के कुत्ते बनकर क्यों इस तरीके से, अगर तुमने हमें धोखा नहीं दिया तो सारलान के कुत्ते बनकर क्यों इधर उधर उसके पीछे फिर रहे हो दुम हिलाते हुए। वो कहता है हमारे कैप्टन ने हमें बस उस डायमंड ड्रग के लिए भेज दिया था और जब मुझे सब जितना याद है मैं कुछ नहीं कर पाया। और सारलान पूरी कहानी बताने लगता है कि जब उसके पेट में गोली लगी थी तो वो वहाँ पर बेहोश हो गया था और सारलान वहाँ आया था और मैं सारलान के खिलाफ नहीं जा सकता था। मेरे पेट में गोली लगने के कारण मैं बस सरवाइव करना चाहता था किसी तरीके से। तो कांगचेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो गया होता है। तो वो कहता है कि तो फिर तुमने सोचा हमें भी ट्राई कर दो, तुमने हमें धोखा दे दिया और तुम उस साले हरामखोर को हर जगह हर वक्त उसे फॉलो करने लगे और वो अपने चाकू से उसे पागलों की तरह मारने लगता है पैरों में और उसके हमें दिखाया जाता है कि कांचेन कुछ उसे पागलों की तरह काटने लगता है जगह जगह से। और हमें दिखाया जाता है सारलान बस दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी कांचेन और वो कांगचेन अपने कैप्टन के बारे में पूछने लगता है कि वो और कितने लोग बचे हैं। तो सारलान कहते हैं दो और है, वो दो या तीन और होंगे। तभी कांगचेन कहता है क्या उनके पास बंदूकें हैं? तो वो कई बंदूकों का नाम लेता है कि ग्लोक 19, जेन 4, इसी तरीके से बंदूकों का नाम लेता है। तो कांगचेन कुछ देर रुकता है और हमें सारलान को चैन से सांस लेते हुए दिखाया जाता है। तभी कांगचेन मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था उनके पास बंदूकें तो हैं और वो बस यहाँ पर कार्स नहीं बेचते हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते होंगे कि ना जाने वो क्या करते हैं। और वो मन में सोचता है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उनसे मुकाबला करना, वो भी अकेले बिना अपने पीटी टीचर की मदद से। और तभी हम देखते हैं कि कांगचेन बहुत ही गुस्से में सारलान पर चाकू से हमला करता है, उसके एक पाँव को काट देता है। पर दोस्तों हमें फिर केवल सारलान के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कांगचेन ने उसका एक पैर काट दिया होता है पर हमें नहीं दिखाया जाता। फिर कांगचेन उस खंजर को नीचे फेंकता है और वो मन में सोचता है कि हमारे कैप्टन को सब कुछ पता चले उससे पहले मुझे इन सब से ख़त्म करना होगा। और वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा पागलों वाला काम होने वाला है। वो इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है कि कोरिया में के किसी होटल में आज बस गन फाइट होने वाली है।
तभी हम देखते हैं कि कांगचेन के सामने वो डॉक्टर आकर खड़ा होता है और वो डॉक्टर कांगचेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर कांगचेन, ये हॉस्पिटल है, आप इसी तरह की अगर हरकतें हॉस्पिटल में करते रहे तो मैं इसी और आपके साथ काम नहीं कर सकता और मुझे आपको यहाँ से धक्के मार कर निकालने होगा। तभी वो डॉक्टर कांगचेन कहता है कि ये सबसे घटिया फ्रांस की गैंग है, आपको इनके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना मैंने इनमें से किसी को मारा है, आपका कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं मरा है, अगर वो रिकवर हो जाते हैं तो शायद हो सकता है कि वो आपके किसी नर्स को या आपको या यहाँ पर सभी डॉक्टर को मार कर यहाँ से भाग सकते हैं। क्या अब भी आप इन सब के बाद कुछ कहना चाहेंगे? तो डॉक्टर चैन गहरी साँस छोड़ते हुए कुछ सोचने लगता है और वो कांचन तभी कहता है कि वैसे भी मैंने किसी भी को भी ना मारा है, ना कोई मरा है अब तक और मैंने हमारे प्रॉमिस को अब तक एकदम पूरा निभाया है। अगर इसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में फिर ना दिखूँ, तो आज के बाद मैं हॉस्पिटल में कभी नहीं दिखूँगा। तो ग डॉक्टर उसे घूरने लगता है। डॉक्टर कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो अभी और कितने बचे हैं? तो कांचन कहता है कि वो 3 और हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। और डॉक्टर हंसते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि मैं एक अपने बहुत ही अच्छे पेशेंट को खो ना दूं। अगर उम्मीद करता हूं कि खो भी दूं तो वो मेरा पेशेंट कांचन अपने अंजर पंजर को तो संभाल कर रखेगा जिसे मैं बेचकर कुछ मुनाफा तो कमा सकूं। तो कांचन ये सुनकर मुस्कुराते हुए गहरी सांस छोड़ता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स सभी पेशेंट को देखने चली जाती है और कांचन बाहर की ओर आने लगता है और कांगचेन सोचता है कि मैं एक हाई स्कूल का बच्चा हूँ और मेरी बॉडी इस हालत में नहीं कि उन सब से एक साथ उन्हें ख़त्म कर सकूँ और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो सोचता बहुत कुछ सोचने लगता है कि मुझे क्या उन गैंगस्टर की मदद लेनी चाहिए और ये उनके लिए भी मेरी इस तरह से लगातार मदद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। मैंने किसी तरीके से सालान को तो मैनेज कर लिया पर हमारे कैप्टन को मैं इस तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और इसी तरीके से वो परेशान होने लगता है उन सभी के बारे में सोचते हुए और हमें उन गैंगस्टर का सीन दिखाया जाता उन कैप्टन और उन गैंगस्टर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खूंखार लग रहे होते हैं और तभी कांचन उनके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी वो गहरी साँस छोड़ते हुए कहता है, ये मेरे लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। तभी हमारा कांचन इसी तरीके से सोचते हुए आगे जाता है और वो कुछ सोचता है और वो सोचता है कि भला हमारा कैप्टन एक इसी अगर वो हमें धोखा दे सकता है तो वो सारलान के साथ क्यों मिला हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि सारलान के पास अब भी कुछ उसके राज़ हैं जो हमारा कैप्टन छुपाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि लोगों के सामने उसके राज़ आएँ। इसी तरीके से वो सोचता है कि इसीलिए सारलान के साथ उसने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी थी। वेनमएक्स गैंग के कुछ साथियों को सारलान के साथ रखना कोई आम बात नहीं है और अगर मेरी बात सच है तो हो सकता है कि मेरे पास एक मौका हो और ये भी हो सकता है कि हमारा कैप्टन मुझसे अभी डर रहा होगा और शायद मेरे पास उसका एक राज है, इसीलिए हो सकता है कि वो कैप्टन मेरी बातों में फँस जाए और साइमन जैसे अगर वो कमज़ोर को अपने साथ इसी तरीके से बचा कर रखना चाहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है और वो सोचने लगता है कि ये एक परफ़ेक्ट वो प्रोटेक्ट करता रहेगा तो ये पक्का है कि हम मेरे पास सारलान जैसा एक बहुत ही बड़ा खजाना है जो उस कैप्टन की एक बहुत ज़्यादा बड़ी राज को लेकर छुपा हुआ है और जो सबसे पहले उन पर हमला करेगा वो मैं ही होने वाला हूँ और वो कैप्टन के बारे में सोचता है और वो कहता है कि अब मेरे पास सालान जैसा एक खजाना है, तो हो सकता है कि हमारा कैप्टन मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहा है और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हमारा कांगचैन खुश होता है कि उसके पास उसके कैप्टन की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी हाथ लग चुकी है और उसके पास एक चांस है कि कैप्टन को वो हरा सकता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको
आज की फाइटिंग और खून खराबा बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको लगातार खून खराबा देखने को मिलता रहेगा दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।